सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आपकी एक जिज्ञासा आई है कि प्रेम और न्याय में कौन ऊंचा है। क्या क्षमा और न्याय में परस्पर विरोधाभास नहीं है? क्षमा श्रेष्ठ है या न्याय? तो मैं एक ही ले रहा हूं। प्रेम जो है काफी ऊंचा शब्द है, जिसमें किसी के प्रति भी राग और द्वेष नहीं हो, वह प्रेम है। और सभी प्राणी उस प्रेम अवस्था में पहुंच जाएं, यह एक आदर्श स्थिति है। और अध्यात्म की तमाम जो उपलब्धियां हैं, वह प्रेम के विषय में बहुत ही खुले दिल से प्रशंसा करते हुए बतलाती हैं कि यही प्रेम जो है ये भक्ति का स्वरूप धारण करता है, और उसी भक्ति से उसका जीवन तर जाता है, उसे मोक्ष की उपलब्धि होती है, उसे मुक्ति निर्वाण ये सब जो है प्रेम से ही उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब प्रेम के बाद यह प्रेम है या नहीं है, इस विषय में इनके मध्य में एक जो है क्षमा शब्द भी आ जाता है, जिसके विषय में चर्चा है। क्षमा अर्थात किसी ने कोई गलती की है और गलती के प्रति वह पश्चाताप कर रहा है, तो वैसी स्थिति में क्षमा किया जा सकता है। परंतु यह भी निर्भर है कि यह क्षमा जिस व्यक्ति के प्रति किया गया है वही कर सकता है, और सिर्फ छोटे मामले में ही किया जा सकता है। यानी अपराध की गंभीरता को देख करके ही क्षमा किया जा सकता है। बड़े अपराध के प्रति भी क्षमा किया जा सकता है, परंतु उसके जो परिणाम होंगे वे बहुत घातक हो सकते हैं। तत्काल न भी लगे घातक, लेकिन घातक हो सकते हैं। एक संभावना जरूर यह है कि यदि हम क्षमा कर देते हैं बड़े अपराध में, तो वह व्यक्ति जिसको क्षमा किया जा रहा है वह बदल सकता है, उसमें हृदय परिवर्तन हो सकता है। एक चांस है, अवश्य एक चांस, एक संभावना है। परंतु बहुत ज्यादा संभावना इसकी भी है कि वह इसे कमजोरी समझे और इससे भी बड़ा अपराध करने के लिए वो तैयार हो जाए, और वह अन्यों के ऊपर भी अपराध करने लगे। यदि हम आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हम रास्ता बंद करते हैं। तो न्याय की भूमिका तो आती है। न्याय कहाँ जाएगा? सत्य के साथ न्याय है। जब सत्य है तो न्याय भी है, और न्याय जो है प्रेम का विरोधी नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई प्रेम है तो क्षमा ही कर देना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो राग द्वेष नहीं करेगा। परंतु क्या यह न्याय के साथ
द्वेष नहीं हो रहा है। जिस व्यक्ति ने अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उसके प्रति प्रेम तो यही है कि उसे हम इसलिए तैयार करें कि आप दंड भोगें अपने पाप कर्मों के लिए, और वह प्रायश्चित जो है वही आपको प्रेम में ले जाएगा। अगर हम क्षमा करते जाएंगे तो फिर तो अपराधियों की और अपराध की संख्या और उसकी त्वरा और उसकी मात्रा ये सब बढ़ने लगेंगे। तब तो न्याय व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो जाएगी। फिर न्यायालय का क्या मतलब रह जाएगा? फिर तो हर कोई बड़ा बड़ा अपराध कर देगा, बलात्कार कर देगा, व्यभिचार कर देगा, अत्याचार कर देगा, घर में आग लगा देगा, तोड़ देगा, कहेगा मुझे क्षमा कर दो। तो आप तो प्रेमी हो, मुझे क्षमा कर दो। आप क्षमा कर देंगे और उधर जाकर कहेगा कि मूर्ख है वह, और उसका हौसला बढ़ जाएगा। और उस संदेश बहुत गलत जाएगा। हम सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकते, हमें समाज के लिए भी करना पड़ता है। सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीन प्रवृत्तियां जो हैं, इसमें राजसी और तामसी प्रवृत्ति वाले जो हैं इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, और ये दंड के भागी होते हैं। अगर ये अपराध करेंगे तो इन्हें दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। सात्विक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, जो खुद ही मानता है कि उसने गलत किया, उससे गलती हो गई, आवेश में हो गई, नियंत्रण नहीं रख पाया, उससे हो गई, तो उसे क्षमा किया जा सकता है यदि उसके अपराध का स्तर छोटा मोटा हो तो। बड़ा में तो उसे भी क्षमा नहीं किया सकता, क्योंकि न्याय के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और न्याय में दंड का प्रावधान है, क्षमा का नहीं। अगर क्षमा का प्रावधान कर दिया जाए न्याय में, तो न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर हर कोई क्षमा मांगेगा ही, और क्षमा क्यों नहीं देंगे उसके लिए भी वकालत करेगा। फिर इस पक्षपात का भी आरोप लगाएगा कि मुझे क्षमा क्यों नहीं किया जा रहा है फिर तो वह उसे अपना अधिकार समझ लेगा, और उसके हिसाब से फिर वो करेगा। और कितने जो हैं इस तरह से गिरोह चल पड़ेंगे, पूरी सामाजिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। कोई किसी को भी लूट लेगा, धमकाएगा, पूरी छूट हो जाएगी। फिर पुलिस किस काम की, फिर कोर्ट किस काम का? ये सब फिर इनको रखने का क्या मतलब है, जब सब लोग क्षमा ही करते रहेंगे तो इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो दंड है या अन्य किसी प्रकार का न्याय, मैं यह नहीं कहता हूं कि सिर्फ दंड ही न्याय होता है, न्याय तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूं कि संकेत जो है दंड का ही है। जो प्रश्न जिज्ञासा आई है उसमें तो बहुत तरह के न्याय में तो ये एक प्राकृतिक न्याय है। अब यह बात जरूर है न्याय व्यवस्था की, यदि मैं कुछ खामी बताऊं तो, कि अगर किसी ने कोई अपराध किया तो उसे कितना दंड मिलना चाहिए, यह कैसे निर्धारित होगा? यह एक बहुत कठिन प्रश्न है। यदि किसी ने चोरी की तो हम कौन सा दंड देंगे जिसे कि न्याय हो जाए? यह आज तक निर्धारित नहीं पाया। यह मनमाने तरीके से अलग अलग समाज ने विकसित किया है। कोई कहता हाथ काट देंगे, कोई कहता 3 साल की सजा दे देंगे, कोई कहता 1 साल सजा देंगे। लेकिन क्यों 1 साल ही क्यों, 1.5 साल क्यों नहीं, या 6 महीने क्यों नहीं, या 10 बरस क्यों नहीं? फिर किसने कितनी बड़ी चोरी की? तो हम जो भी दंड देते हैं उसके पीछे जो हमारे भीतर में भावना होती है वह यह होती है कि जिसके प्रति अपराध किया गया है उसको भी एक संतुष्टि हो
कि मेरे प्रति जिसने अपराध किया है उसको दंड मिला, और दूसरी बात है जिसने अपराध किया है उसके भीतर भी यह अपराध बोध स्पष्ट हो जाए कि समाज उसकी इस हरकत को स्वीकार नहीं करता है और आइंदा उससे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि ऐसा करेगा, अपने में वह सुधार लाएगा और ऐसी चीज़ों को करने से बचेगा भविष्य में। यह है। लेकिन इतना कितने समय में ऐसा होगा ये कैसे कहा जा सकता है, और दंड से वो सुधर ही जाएगा यह भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है उसमें और प्रतिक्रिया हो, वो कहे कि मैं तो और करूँगा, देखता हूँ मुझे कौन सुधार देगा। यह भी ईगो के ऊपर बात आती है तो ये भी होता है। इसलिए मनुष्यों ने जो भी न्याय व्यवस्था की है, इस न्याय व्यवस्था में त्रुटि तो है ही और वो रहेगी। कोई ये परफेक्ट न्याय व्यवस्था नहीं हो पाई है, परंतु न्याय होना चाहिए यह बात तो निश्चित है। अब न्याय का स्केल कहाँ तक जाएगा यह निर्धारित अभी तक सटीक रूप से नहीं किया जा सका है। इसके पीछे कोई रियल लॉजिक नहीं है कि किसी ने किसी को कुछ किया तो उसके बदले उसको इतना ही दंड मिलना चाहिए और यही दंड परफेक्ट है। आखिर हम कैसे उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? तो क्या इस पर कोई सुधार के ऊपर कुछ शोध हुआ है कि कितने समय में सुधर जाएंगे? कुछ लोग तो होते हैं मात्र थोड़े से डांट से सुधर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एक दो थप्पड़ से सुधर जाएंगे, कुछ लोगों को कुछ समय खाना पीना बंद कर देना सुधर जाएंगे, कुछ लोग को जेल में रखने पर सुधर जाएंगे। तो कब सुधर जाएंगे, वो कितना दंड दिएगा तो सुधर जाएंगे? तो यह तो एक व्यवस्था हुई। दूसरी ओर अगर हम देखें तो कोई सहयोग से, कोई प्रेम से, कोई पुचकार से, कोई दुलार से, इससे भी सुधर जाता है। तो उसको भी न्याय की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इस दिशा में भी कुछ काम किया जा सकता है। न्याय का मतलब सदैव दंड ही होना यह कोई जरूरी नहीं है, उसमें सुधार हो जाए यह जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, जिसके प्रति उसने किया है उसके मन में भी क्लेश ना हो, उसे लगे कि न्याय हुआ है। जब दोनों ही पक्षों को लगता है कि न्याय हुआ है और समाज में भी सही संदेश जाता है तब तो न्याय माना जाएगा। लेकिन अफसोस की ये बात यही है कि ये जितना क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव है, इसका आंसर उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है, और हम ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव न्याय व्यवस्था की डिजाइनिंग नहीं कर पाया। अभी तक शोध चल रहे हैं और ये काम चलाऊ व्यवस्था से ही अभी तक किया जा रहा है। तो अंत में जो है प्राकृतिक न्याय पर छोड़ दिया जाता है। मनुष्य के द्वारा जो कृत्रिम न्याय है, इस व्यवस्था छोड़ के प्राकृतिक न्याय पर छोड़ दिया जाता है कि क्या आपने जो भी एक्शन लिया है उसका क्या रिएक्शन होता है, प्रकृति क्या रिएक्शन करती है, समाज क्या रिएक्शन करता है, इस पर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जब आपने कोई एक्शन किया है तो रिएक्शन तो होगा, सच्चा या झूठा, कम या ज़्यादा रिएक्शन होगा, और उसी को ही लोग न्याय मान लेते हैं। प्रकृति भी आपको दंड देती है, रोग के रूप में दंड देती है, कई चीज़ों में दंड देती है, और प्रकृति में क्षमा भी है। वह भी एक तरह का दंड का ही विधान है। क्षमा भी एक तरह का न्याय ही है, लेकिन वह कुछ लोगों पर ही लागू किया जा सकता है और उसे कुछ लोग ही लागू कर सकते हैं। जिनका हृदय बड़ा है वे अपने प्रति तो कर सकते हैं, और उनके लिए ही उसको करना जरूरी है जो वास्तव में क्षमा का पात्र भी हो। अगर कुपात्र को क्षमा कर दिया तो एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया क्षमा करने वाले ने। यह भी नोट करना जरूरी है, क्षमा करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वह बढ़ावा देता है अन्याय करने के लिए। मिल सकता है, कुछ चांसेस हैं कि वह व्यक्ति सुधर भी जाएगा, लेकिन वह कुछ ही चांस है। ज़्यादा चांस तो इसी का है कि वह उसको और बढ़ावा देता है, और क्षमा करने वाले व्यक्ति को वह कायर समझता है, कमज़ोर समझता है, मजबूर समझता है।
या उसे वह अपना भाग्य भी समझ सकता है, मेरा बहुत अच्छा भाग्य था, उसने मुझे क्षमा कर दिया, चलो। फिर वह दूसरा अपराध करेगा, दूसरे के साथ करेगा, और उसके जैसे ऐसे और ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह से समाज में दहशत फैल जाएगी, आतंकवाद बढ़ जाएगा, अराजकता बढ़ जाएगी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, व्यभिचार सब बढ़ जाएंगे, और जीना दुभर हो जाएगा सभी लोगों का। और जब रहोगे तभी तो कहीं प्रेम होगा। यहाँ तो अस्तित्व पर ही खतरा होगा, इसलिए न्याय व्यवस्था जरूरी है अस्तित्व के खतरा से बचने के लिए। मनुष्य का अस्तित्व बचा रहे इसके लिए न्याय अनिवार्य है, और यह अनुभव है समाज का युगों से। और जिंदगी सबसे बेहतरीन हो जाए, यह अध्यात्म का अनुभव है प्रेम से। तो जिंदगी बची रहे इसके लिए न्याय चाहिए, और जिंदगी बेहतरीन हो जाए इसके लिए प्रेम चाहिए। इन दोनों के मध्य में क्षमा है। जब किसी पात्र के लिए कोई पात्र व्यक्ति जो हर दृष्टिकोण से सब कुछ देखता समझता है, वह करने का हकदार है। क्षमा करने का हकदार बहुत कम लोग हैं। क्षमा ऐसी चीज़ है जिसके लिए करने वाला, जिसके लिए किया जाता है, वह एक बहुत रेयर इंसिडेंस होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़बरदस्त संतुलन की मांग करता है कि समाज में गलत संदेश न जाए, उस व्यक्ति को गलत संदेश न जाए, परिवार को गलत संदेश नहीं जाए, आने वाली पीढ़ियों को गलत संदेश नहीं जाए, और उस तरह के कुकर्म करने वाले लोग हैं उनको गलत संदेश न जाए, उनका हौसला न बढ़े, और सामने वाले से क्षमा किया जाए, वो सुधर जाए। इसके की संभावना बहुत कम है, इसके चांस बहुत कम होते हैं। इसीलिए यह बहुत दुर्लभ घटना हो सकती है, होनी चाहिए। यह आम नहीं होनी चाहिए। आम तो न्याय ही है, और उस न्याय में दंड ही है, क्योंकि दंड से आदमी सीखता है, दुख से सीखता है। सारे पशु, सारे प्राणी सब दुख से सीखते हैं। न्याय दुख देता है, वो सीखता है। और क्षमा और प्रेम और करुणा, यह सकारात्मक गुण हैं। यह भी प्रवृत्त करते हैं एक बेहतर इंसान बनने के लिए। लेकिन जब किसी ने अपराध कर दिया है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, इसके लिए बहुत समाज को चिंतन मनन करना पड़ता है कि जिस व्यक्ति ने किया है उसने ऐसा गलती से कर दिया है, या वो ऐसे हैबिचुअल है, वो इतना अहंकारी है कि वो यही करता है। ये सब समाज को देखना पड़ता है। क्या हैबिचुअल ऑफेंडर है वो, या ऐसे बहुत रेयर में वो गलती से कर बैठा हो गया, और उसका प्रभाव क्या होगा, सब कुछ समझ करके क्षमा किया सकता है। तो ये क्षमा एक रेयर इंसिडेंस है। अब इसमें क्षमा श्रेष्ठ है या न्याय की जो बात पूछी गई है, तो व्यापकता तो न्याय की ही है। न्याय को मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानूंगा क्षमा के बनस्पत। क्योंकि हमें समाज को जिंदा रखना है, समाज को सुव्यवस्थित रखना है, और समाज को सारी अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए न्याय बहुत जरूरी है। इसलिए न्याय एक व्यवस्था भी है, न्याय एक धर्म भी है, न्याय के लिए सत्य जरूरी है। बिना न्याय के समाज का टिकना ही असंभव है। ईश्वर को भी न्याय स्वरूप कहा गया है। ये ठीक है कि ईश्वर क्षमा स्वरूप भी हैं, परंतु न्याय तो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। क्षमा तो एक बिरला घटना है। तो ठीक है, क्षमा श्रेष्ठ आदमी कर सकता है, श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए, लेकिन न्याय तो सबके लिए है। इसलिए जो सबके लिए है श्रेष्ठ तो वही होगा। तो इसमें इतना ही। ओम।